जय हिंद मेरे प्यारे साथी। आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड शिक्षा पे। आपसे गुजारिश करेंगे कि पहली बार इस चैनल पे आप आए हैं मेरे प्यारे साथी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, इससे पिछला क्लास में हम आपको बताए थे कि हम यहाँ तक यानी कि पिछले क्लास तक प्रकाश के परावर्तन चैप्टर जो है उसे कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिए थे मेरे प्यारे साथी। आज के इस वीडियो में आपको बताए थे कि नेक्स्ट डे से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को देखेंगे, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी सबसे पहले बता दें कि इस चैप्टर को समझने के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर को समझने के लिए, देखिए आपको सीधा सीधे सब बता देते हैं कि सब्जी बनाने के मतलब क्रिया को सिखाने से पहले आपको थोड़ा कुछ न कुछ पहचान करवा देते हैं कि कौन से मसाला है, गरम मसाला कौन है, हल्दी कौन है, मिर्ची कौन है। अगर आप इस सभी बातों को जानेंगे तब आप बनाएंगे तो थोड़ा बेहतरीन अंदाज से बना सकते हैं। इसलिए चैप्टर को समझने से पहले इससे रिलेटेड कोई छोटा छोटा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप पहले समझ लीजिए, ताकि आप उस चैप्टर में जब डीपली प्रेजेंट कीजिएगा, डीपली इन कीजिएगा, डीपली अंदर जाइएगा, मैंने बहुत गहरी तरीके से अंदर जाइएगा, तो आपको समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ता है माध्यम, जिस इंग्लिश में कहा जाता है मीडियम। आखिर माध्यम होता क्या है? जी हाँ, माध्यम दो प्रकार का होता है। यहाँ पे खैर माध्यम दूसरे प्रकार का होता है, लेकिन आप ऐसे भी जानते हैं कि माध्यम दो ही प्रकार का होता है, या तो इंग्लिश मीडियम या तो हिंदी मीडियम। बस वैसे ही समझ लीजिए कि माध्यम दो प्रकार के, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो समझ कहिएगा कि बस वहाँ वाला बात यहाँ ला दिए तो बस मेरे प्यारे साथी, प्रकाश के अपवर्तन में भी माध्यम दो ही प्रकार का होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी वाला गरीब, इंग्लिश वाला थोड़ा अमीर, कहने का सेंस है। आप यहाँ पे समझिए। आपको बता दें कि माध्यम दो प्रकार का होता है। मीडियम इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंडेंसेशन मीडियम एंड सेकंड इज रेयर मीडियम। यानी एक को कहा जाता है सघन माध्यम और दूसरा को कहा जाता है विरल माध्यम। तो आपको मन में जिज्ञासा इस बात का आता जरूर होगा कि आप जब हमको बता दिए सर कि माध्यम दो प्रकार के होता है, एगो हिंदी एगो इंग्लिश, यानी कि एक गरीब एक अमीर, तो आप हमें थोड़ा ये बताइए कि केकरा गरीब कहेंगे, केकरा अमीर कहेंगे, यानी कि केकरा सघन माध्यम कहेंगे, केकरा विरल माध्यम कहेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन मीडियम एंड रेयर मीडियम, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन कौन सा मीडियम है, कौन कौन सा माध्यम है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे साथी आपको एक पॉइंट आपको समझाते हैं। आज के बाद आप अपने माइंड में रख लीजिए कि जब भी हम प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर को पढ़ेंगे तो सघन माध्यम को हम मान लेंगे हिंदी मीडियम। क्या मान लेंगे? हिंदी मीडियम। क्या मान लेंगे मेरे प्यारे साथी? हिंदी मीडियम। और विरल को मान लेंगे हम इंग्लिश मीडियम। क्या मान लेंगे मेरे प्यारे साथी? इंग्लिश मीडियम। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसी रियलिटी मतलब इस बात से कुछ रियलिटी नहीं है। बस आप सब फिर समझिए कि सघन माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल जो है, यानी द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो, जिसमें प्रकाश का चाल कम हो, उससे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, जिसमें प्रकाश का चाल कम हो सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश का चाल अधिक हो विरल माध्यम। तो कहिए कि किसमें प्रकाश का चाल कम है, किसमें ज़्यादा है, हम कैसे जानेंगे? क्योंकि अपने आप में सब कोई तो काला ही है, या अपने आप में सब कोई तो गोरा ही है, या अपने आप में सब कोई तो पढ़ले है। तो इसके लिए एग्जाम लिया जाता है कि कौन कितना पढ़ल है, यानी कंपटीशन कराया जाता है। कंपटीशन में जो जिसका जितना मार्क्स आया वो जितना पढ़ने में तेज है। बस उसी तरीके से आप इस बात को कंसीडर कब कर सकते हैं कि कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। तो इस बात को जानने के लिए हमेशा आपको कंपटीशन करवाना पड़ेगा, यानी कि तुलना करना पड़ेगा। तो तुलना करने के लिए आपको हमेशा माध्यम दिया जाएगा। दो माध्यम आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। आप इस बात को आपको बताते हैं कि कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है। इसके लिए चलिए आगे आपको बताते हैं। यानी कि सीधा सीधे अभी आपको यहाँ पे बताएं कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल कम हो सघन माध्यम कहलाता है, और जिसमें प्रकाश के चाल अधिक हो ओकरा विरल माध्यम कहते हैं। यानी अधिक हो तो विरल, अधिक हो तो विरल, और कम हो तो सघन। आप यहीं पे बताइए। हम आपको बता दिए कि
हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ऐसी बात को हम किलोमीटर में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमको 8 को हटाकर 5 करना पड़ेगा, यानी कि हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे बताइए यह सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है, तो अभी आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लिखें कि कांच में प्रकाश के चाल 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तब आप बता सकते हैं कि कौन सघन है और कौन विरल। यानी कि आप बता दें यहाँ पे कि जो कांच है वो सघन माध्यम है और जो निर्वात है या हवा है वह विरल माध्यम है। यानी कि हमेशा आप जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बता सकते हैं, यानी कंपेयर के भरोसे ही आप बता सकते हैं कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है। तो आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहा जाता है। आप यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा। जैसे कि आप इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, बर्फ, पानी, कुहासा किसके आधार पर बता रहे हैं, हवा के आधार पे। और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल अधिक हो, जिसमें प्रकाश का चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहा जाता है, जैसे कि हवा और निर्वात। अभी आपको बताया कि हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और पानी में आपको पता नहीं है तो आपको बता दें कि पानी में यानी जल में 2.25 होता है, 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको हम हवा के आधार पे बताए हैं कि कौन सघन माध्यम है कौन विरल माध्यम है। बात बाकी जब आपको निकालना है कौन सघन माध्यम है कौन विरल माध्यम है, इसके लिए हमेशा आपको 2 माध्यम दिया जाएगा जिसमें आपको कंपेयर करके, और अगर उसमें प्रकाश का चाल आप जानते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। जब आपको हम बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या है, तो वहाँ पे इस बात को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? अभी आपको बताया कि जब प्रकाश के चाल जिसमें कम हो ओकरा सघन और जिसमें ज़्यादा हो उसे विरल। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भागती है। इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा इस बात को समझिए। सघन यानी कि अभी आपको बताएं, क्या बताएं मेरे प्यारे साथी? सघन यानी कि गरीब, सघन यानी कि गरीब, सघन यानी कि गरीब, और विरल यानी कि अमीर, विरल यानी कि अमीर। आप अपने डेली लाइफ से इस बात को जोड़ के सुनिए कि जब व्यक्ति कोई गरीब होता है यानी सघन माध्यम में होता है और वो अमीरी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है तो अपने लाइफ में झुकाव की ओर आता है या दूर भागता है। तो आप कहिएगा कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है धीरे धीरे उस कमा धमा के किसी तरीके से अमीर होता है तो अपने ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि विकसित करता है। यानी कि मान लेते हैं कि पाया है, डिसाइडर लाइन है, मानी यहाँ से तय किया जाएगा कि एकरा से कौन झुक रहा है या दूर भाग रहा है। तो आप कहिएगा कि जब कोई व्यक्ति गरीब था यानी एन था और धीरे धीरे वो अमीर हो रहा है तो ये लाइन से दूर भागेगा, लाइन से दूर भागेगा। इस बात को समझिए। यानी गरीब कहने का मतलब सघन, यानी प्रकाश का चाल कम था और जैसे ही प्रकाश का चाल अधिक हुआ वो अमीर हो गया, यानी वो अभिलंब से दूर भागेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमीर था यानी जिसका प्रकाश का चाल ज़्यादा था और वो घुस गया ऐसा माध्यम में जिसमें प्रकाश का चाल कम हो गया, यानी वह अमीरी से गरीबी में गया, तो बताइए अभिलंब से दूर भागेगा या झुकेगा? तो कहिए वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे कि यदि प्रकाश का किरण सघन से विरल में जाएगा यानी गरीबी से अमीरी में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा यानी अमीरी से गरीबी में आएगा तो अपने लाइफ में झुक जाएगा, यानी अब उसके लाइफ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, यानी अब झुकाव की ओर मुड़ जाएगा। तो इस बात को हम लोग लैंग्वेज के तौर पर लिखते हैं, जिस बात को आप एक बार अपने प्रॉपर नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका नोट्स ही है जो आपको हमेशा साथ देगा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दिया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। इस बात को आप 2 फिगर के हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, एक सबसे पहले समझिए कि ऊपर है सघन माध्यम, नीचे है विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में गए यानी सघन यानी गरीब, गरीब से अमीर गया तो अभिलंब से देखिए दूर भागा कि नहीं भागा? आप कहिए कि हाँ
अभिलंब से दूर भागा है। ये पहले इतना ही एंगल पा रहा था, अब इतना एंगल पा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे खुद बताइए दूसरा फिगर में यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण विरल यानी वायु से पानी में यानी सघन में पहुंचा, आप बताइए पहले ऐसे कि जब प्रकाश किरण या कोई अपने लाइफ में विरल से सघन में आएगा तो वह अभिलंब से दूर भागेगा, झुक जाएगा। तो कहिए कि विरल यानी अमीर, सघन यानी गरीब। कोई अमीरी से गरीबी में आएगा यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो देखिए पहले 60 डिग्री पा रहा था, अब 40 डिग्री पर ही जा रहा है, यानी अपने लाइफ में झुक गया। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। बस वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल